हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। अनुवाद। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्मों में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की संपत्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा सारूप्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की दृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की या बिजली की। आध्यात्मिक सत्य के बारे में लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। तो अभी जैसे आप इस संसार में रह रहे हैं, तो इस संसार में हर जगह कुछ ना कुछ दुख है। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई आपके एक बगल में एक कोई देश है जहाँ पे सारे सुख सुविधा है और वहाँ पे भोजन की कोई कमी नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई वहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता और रात में सोते हैं तो मच्छर नहीं काटता, तो आप सोचोगे अरे वाह, ऐसा भी कोई जगह है, चलो हम वहीं चलते हैं। हम लोग इस देश की नागरिकता छोड़ के वहाँ की नागरिकता ले लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी चाइना की नागरिकता ले लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन वहाँ पे सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा संसार जो है ये कुंठा से भरा हुआ। कुंठा मतलब, कुंठा किसको बोलते हैं? कुंठा बोलते हैं तकलीफ़ों को। तो ये पूरा संसार, ये भगवान बोलते हैं कि ये कुंठा वाला जगत है। तो अभी हमको जाना कहाँ है? हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए? हमारा गंतव्य होना चाहिए वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब जहाँ कुंठा नहीं है। जहाँ कुंठा नहीं है वो वैकुंठ, जहाँ कुंठा है वो कुंठित जगत। तो ये जो योग सिद्धि की प्राप्ति, योगा का गंतव्य नहीं है। योग करने का, योग अभ्यास करने का प्रयोजन ये नहीं है कि हम कोई सिद्धि की भी हम पानी के ऊपर चल लिए, या हम जो है दिन भर में 4 सांस लेकर के पूरा दिन निकाल लिए, कमती सांस में हम लंबा जीवन जी सकें। ये सब जीवन की उपलब्धि नहीं है, योगा की उपलब्धि नहीं है। ये तो सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेते हो, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है भगवान से जुड़ना।
और वो कैसे हो सकता है? वो असली चीज़ है कि हम भक्ति योग में लगें, हम भगवान को हर चीज़ में स्वतः ही, ऐसे हम जो आर्टिफिशियली अगर योग करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और हम जब भक्ति में लगेंगे तो अपने आप ही स्वतः ही हमारा संसार से विरक्ति होने लगेगा और हम जो है भगवान के चरणों में हमारी मति लगने लगेगी। तो ये असली तरीका, ये सही तरीका है। आगे पढ़ेंगे। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्त मत गत, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में ये इसका उल्लेख है, गोलोक नामने निज धामने, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसका नाम है गोलोक धाम, तो भी वह अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। भगवान अपने भगवान स्वरूप में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वो सर्वव्यापी परमात्मा और अंतर्यामी, हरेक के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप से उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वे मन कृष्ण पादार विंदयो, वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद में भी हम पाते हैं, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। अभी हम दुनिया के सबसे विकसित देश में भी अगर चले जाएं और वहाँ पे सारे सुख सुविधा, सारे सुख आराम सब कुछ है, लेकिन क्या वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है? वहाँ पे भी लोग जन्म लेते हैं। आज जन्म लेने में कितना तकलीफ होता है, माताओं को मालूम है इस बात का। जैसे 56,000 बिच्छू एक साथ में डंक मारते हैं, इस तरह का कष्ट बच्चे को और माता को दोनों को होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो जन्म मृत्यु, जो उसी तरह से जब शरीर छूटता है तो भी इतना ही दर्द होता है। जरा बीमारी में आप सब ने महसूस किया होगा कि बीमारी के अंदर हम कितनी तकलीफ पाते हैं। छोटी बीमारी में थोड़ी कम, बड़ी बीमारी में और ज़्यादा। और बुढ़ापा भगवान ही बचाए, क्योंकि ये बुढ़ापा तो इतना कष्टदायी है, लोग बाग हमारी सुनते नहीं हैं। जिनको हमने बड़ा किया, इतने प्यार से पैदा किया, उनको देख रेख करके बड़ा किया, वो हमारी सुनना नहीं चाहते हैं और हम उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो ये कितना कष्टदायी है, आप सोचो। कभी कभी आपको लगता होगा बूढ़े लोगों को कि अरे मैं ये बच्चे के बदले में एक कुत्ते का पिल्ला पाल लेता, कम से कम बुढ़ापे में मेरी सेवा तो करता। तो ये लोगों की फीलिंग हो जाती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या आप किसी भी देश में चले जाओ, ये तकलीफें तो रहेगी ही रहेगी। इनसे बचने का क्या तरीका है? वैकुंठ में जाने का। हमको जो है इस संसार से हमको छुटकारा पाना है।
हम वापस इस संसार में नहीं आए, हमको वैकुंठ में हमको वहाँ की नागरिकता मिल जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सूर्य की ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल नहीं आएगा, न बिजली का बिल आएगा, न पानी का बिल आएगा, न वहाँ पे आप बूढ़े होगे, न आप बीमार पड़ोगे। सोचो कितना आराम। भगवान की शरण में रहोगे हमेशा, और भगवान तो हमेशा आनंद में रहते हैं, तो उनके साथ में आप रहोगे तो आप भी आनंद में रहोगे। सोचो कितना आनंद आएगा। तो हम को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे वहां तक पहुंचें। अगला श्लोक पढ़ेंगे। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने के कोई संभावना नहीं है। अब ऐसा क्यों? जो अधिक खाएगा तो उसको आलस्य आएगा, वो सो जाएगा, और सोते रहेगा तो वो भक्ति कैसे करेगा। कम खाएगा तो उसको नींद नहीं आएगी, और कम सोने के कारण वो बीमार पड़ जाएगा। तो न अधिक खाना, न अधिक सोना, न कम खाना, न कम सोना, तो हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। आज डॉक्टर भी आपको दवाई देता है तो आपको डोसेज लिख के देता है कि ये दिन में 2 गोली लेनी है, एक सुबह एक शाम। आप सोचोगे अरे मैं 6 गोली ले लेता हूँ दिन में, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करना है। तो भगवान ने एक प्रिस्क्राइब कर रखा है, आपको अपने जीवन का एक बैलेंस बना के चलना है। और वो बैलेंस क्या है? वो बैलेंस है 24 घंटा आपको दिया गया है। 24 घंटा में 8 घंटा आप अपना कारोबार करोगे, पैसा कमाने के लिए, धन संचय करने के लिए 8 घंटा आप अपना कारोबार करोगे। 8 घंटा जो है आप अपने शरीर के लिए आप सोओगे, भोजन करोगे, अपने शरीर के लिए व्यायाम करोगे। शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, तो 8 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालोगे। और बाकी का 8 घंटा आपको क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। यही जीवन का बैलेंस है। जब आप ये बैलेंस बना करके चलोगे तब ही आपका जीवन सफल हो पाएगा। आप जैसे अभी भोजन करते हैं तो क्या आप पूरा पेट भर करके अनाज खा लेते हो? नहीं, आप 25% पेट भरते हो अनाज से, 25% आप पानी से भरते हो, और बाकी का 50% क्या करते हो? खाली रखते हो। जैसे मिक्सी के अंदर अगर आपको कोई चीज़ पीसना है तो क्या आप उसके अंदर पूरा स्टफ़ कर दोगे? वो पीसेगा? नहीं पीसेगा। आप उसके अंदर 25% आप सामान डालोगे, 25% पानी डालोगे, फिर आप मिक्सी चलाओगे तो वो बढ़िया से पीसेगा। तो उसी तरह से आपको न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद की नियम की स्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणी के लिए है।
अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बर्तन के अंदर मांसाहार भोजन रखा और उसको पानी से भिगो दिया, पूरा बर्तन को पूरा पानी से भर दिया और उसको रख दिया 2 दिन के लिए। और उसी तरह से एक दूसरे बर्तन के अंदर उन्होंने दाल चावल रोटी और उसको पानी से भर करके उसको भी ढक करके रख दिया। 2 दिन के बाद में उन्होंने दोनों बर्तन खोला तो जो दाल चावल रोटी था वो जो है पूरी तरह से गल गया था और वो पानी में मिल गया था, लेकिन जो मांसाहार जो भोजन था वो पानी में नहीं मिला। तो उसको पचाने में मेहनत लगती है। हमारा शरीर जो है इस तरह का नहीं बना है कि हम इस मांसाहार भोजन को कर सकें। आज हमारे शरीर में जो आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वो इतनी लंबी है कि उतना लंबा जो है वो मांस भोजन जो अगर अपने शरीर में रहेगा वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा और वो टॉक्सिन्स के कारण हम बीमार पड़ते हैं। आप एक शेर का जो मांसाहारी जो शेर है उसकी शरीर की बनावट आप देखो, उसके मुंह से लेकर के गुदे तक सीधा, एकदम सीधा जो है उनका आंतड़िया है। वो खाए और उस भोजन को पचा करके निकाल दिया, उनको वो टॉक्सिन्स नहीं क्रिएट होते हैं। अगर आपको मांसाहार करना है तो आप उस योनि में जाइए, उस जीवन का जिए। आप मनुष्य योनि के अंदर आप मांसाहार भोजन नहीं कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, आप बीमार पड़ोगे। आगे पढ़ेंगे। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मदपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वो पाप कर्मों का भोग करके, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। अब भगवान साफ बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणक्ष्यति। बोला मैं सिर्फ पत्र, पत्ता, पुष्प, फल और पानी, इस कैटेगरी में जो भी खाना आता है मैं वही खाता हूँ। भगवान ये नहीं बोलते मैं मांस भी खाता हूँ, मैं मदिरा भी पीता हूँ, नहीं। भगवान को ये सब चीज़ें भोग नहीं चढ़ाई जाती, न प्याज लहसुन चढ़ाया जाता है। तो जो चीज़ आप भगवान को नहीं चढ़ा सकते वो आप कैसे खाओगे? जब आप भगवान को भोग लगा करके खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आहार शुद्ध हो जाएगा। किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वो पूर्ण योग का पतन नहीं कर पा सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन को उच्चेष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इसके पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। वो केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो क्रांतिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वो योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वो सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटा से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो बहुत क्लियर है कि हमको अपना जीवन का बैलेंस बनाना है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है हमको, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। अगर आपने 8-8 घंटा अपने जीवन को डिवाइड कर दिया तो इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप 8 घंटा अपना कारोबार करिए, 8 घंटा अपना शरीर का ध्यान रखिए
उसके अंदर सोना भी आ गया, खाना भी आ गया, व्यायाम भी आ गया, और 8 घंटा भगवान के ध्यान में लगिए। आप माला करिए, आप भगवान की कथा सुनिए, भगवान का पूजा करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान के लिए भोग तैयार करिए, भगवान के लिए माला पुष्प आदि का सेवा करिए। तो यही जीवन का सफलता है। तो भक्ति योग करना इतना आसान है। ये आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा, अरे मैं अभी तक क्यों नहीं किया। और लोग बाग कितना कठिन कठिन क्या क्या करते हैं और उसमें उनको सफलता नहीं मिलती। तो प्रभुपाद जी ने एक ही चीज़ बोला भाई तुम करके तो देखो, शुरुआत तो करो, और कुछ नहीं, एक माला से शुरू करो, सिर्फ एक माला। आपको फ़ायदा मिले, भाई आप तो व्यापारी आदमी हो, एक माला करो, फ़ायदा मिलता है, 2 करो, 2 में फ़ायदा मिलता है, 3 करो, 4 करो, 16 माला करो। तो यही जीवन का उद्देश्य है। तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।